आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीएकार हैं। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? आमिर साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों के पंजाब में मजे हैं, बच्चों को आपने बहुत छुट्टियां दी हैं। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल आ रही है आमिर साहब। आमिर साहब, बताइएगा कि इस वक्त शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? मैंने कहा आप लोगों को तो पंजाब में बड़ी छुट्टियां मिली हैं। इस्लामाबाद के बच्चे कहते हैं हमें 5 दिन की छुट्टी मिलती है, मिला के 9 दिन बन जाते हैं हफ्ता इतवार। और पंजाब में 19 तो पहले ही होगी, 30 तक आप पहुंचा दिया आपने। बच्चे तो बड़े नाराज हैं यहाँ पे। ये क्या बात हुई? बस देख लें, अभी भी इस पे शिकवे शिकायतें हैं यहाँ के बच्चों को। आमिर साहब, फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। बार बार नोटिफिकेशन का जिक्र किया जा रहा था, बहुत सारा प्रोपेगेंडा हो रहा था। फाइनली आ गया नोटिफिकेशन, क्या कहेंगे आप? आपको याद है सोमवार की सुबह आपसे ही गुफ्तगू हुई थी, और जो तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की थी, क्या उसी तरह ही नहीं हो गया सारा काम कि वजारत दिफा से समरी फाइल चली गई और अप्रूव भी हो गई? तो जिन लोगों ने चाय की प्याली में ट्वीट भी किया कि वो जो सोशल मीडिया की फपे कुटनियां हैं, उनको पता होना चाहिए कि 5 साल के लिए तो आर्मी चीफ आ गए हैं, साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए, और उसमें एक्सटेंशन की भी गुंजाइश है। जिन लोगों ने 29 नवंबर पे शोर मचाया हुआ था कि नहीं आर्मी चीफ की तकरीरी 27 तक नहीं है, नया नोटिफिकेशन होगा, उनकी तसल्ली के लिए शहबाज शरीफ साहब ने 2030 तक का काम कर दिया है। अब आगे देखें क्या करना है क्या नहीं करना। शहर इक़्तिदार में बहस ही यही थी। सारी चीजें कुछ दिनों से इसी पे चल रही थी। वजीर आजम क्यों तशरीफ ले गए लंदन? हमने बताया कि वो इलाज के लिए गए हैं। कोई तशहीर जरूरी है कि वजीर आजम अगर अपने जाती तौर पे गए हैं और इलाज के लिए गए हैं तो उसका ऐलान भी किया जाए? ये तो नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के जिम्मे यही था कि कोसना देना है, मेना देना है, तो अब उनकी तसल्ली हो गई है। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें मजीद तसल्ली करा दी जाएगी कि कौन क्या कर रहा था, कैसे आगे चलेगा, तो बता दी जाएंगी सारी तफसीलात। डिले क्यों था, क्या था। एक तरीक़ाकार होता है, एक नया सेक्रेटेरिएट बन, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस था, जो 27 नवंबर को खत्म हुआ, जो गालिबन 1975 में जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम ने कायम से गवर्नर और प्रेसिडेंट का ऑफिस प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे चलता है। तो अब मुसल्लह अफवाज की बाज़ाब्ता कमान सारी आर्मी चीफ, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उनके हवाले कर दी गई है। उसके पीछे खासा होमवर्क था। आपको पता है एक नई स्ट्रेटेजिक कमांड भी आनी है, उनके जनरल साहब भी मुकर्रर होने हैं जो आर्मी के सदर मुमलिकत साइन करेंगे, जैसे ये हुआ है। तो वो काम सारी चीजें देखी जा रही थी। आपने दुनिया में एक वार जीती दुनिया के सामने 10 मई को, और उसमें साइबर वारफेयर का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा था। तो पाकिस्तान ने जरूरत फील की कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसल्लह अफवाज ने एक सिनर्जी के तहत मिल, जैसे 13 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब ने फील्ड मार्शल की मौजूदगी में रॉकेट फोर्स का अनाउंस किया था। आपको याद होगा परेड जो थी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो उसको अब एक स्ट्रेटेजिक कमांड में बदला गया है, प्रॉपर प्लानिंग कर ली गई है। तो ये वो चीजें थी जो यहां तक लेके आई हैं। कुछ डिले किया, लेकिन इससे कुछ अभाम नहीं था, खला नहीं था। तो आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा चाय की प्याली में तूफान मचाने वालों का हाल, और उनकी उजलत हमने देखी कि किस तरह से वो बताते चले गए कि नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हो रहा है। कोई मसलों के हवाले से गुफ्तगू होती रही कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन ना होने की जो है वो तौजीहात बताई जाती रही। लेकिन हमने देखा कि उजलत सिर्फ उनको नहीं थी, उजलत बताने वालों को भी थी, और उनकी तरफ से भी कल गलती हुई कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही जो है खबर शेयर कर दी गई थी। ब्लंडर हुआ, पूरे इदारे ने किया। अब उस पर क्या किया जा सकता है? वो लेटर बता रहा था कि वो जाली लेटर है, और सोशल मीडिया पे 1 घंटा पहले से आया हुआ था। अब ये बैड लक होती है ना। मैं नहीं समझता कि कोई जानबूझ के ऐसा काम करता है, लेकिन डबल चेक और फैक्ट चेक इसी चीज को कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर हेड हो और उस पर सदर और वजीर आजम दस्तखत कर रहे हो। ये एडवाइसेस हमेशा समरी ओपन होती हैं। आपने देख लिया कि सिर्फ पीएम ऑफिस का और प्रेसिडेंसी का इंसिग्निया मौजूद है, और
लेटर वो सादा ही है, कोई लेटर हेड नहीं बना हुआ और उस पर सदर और वजीर आजम के दस्तखत अलग अलग पेजेस पे हैं और वो समरी की अप्रूवल होती है। वजीर आजम ने जो समरी अप्रूव की उसमें लिखा हुआ है एज प्रपोज बाई समरी, मतलब वजारत दिफा से जैसे प्रपोज होके आई, आज आसिफ की तरफ से आई, GHQ ने तैयार की, वजारत दिफा ने भिजवाई, एक सिस्टम है उसके तहत हुआ। अब जिन लोगों का मसला ये बना हुआ था कि इस मुल्क में अनारकी फैलाएं, शर पसंदी फैलाएं, अब वो सोचें। अब उसके अंदर कहीं नवाज शरीफ को ले आए, कहीं प्राइम मिनिस्टर को ले आए कि वो कुछ और चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं, और हम कह रहे थे कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये एक मैकेनिज्म बन रहा है, जब वो कंप्लीट होगा तो दस्तखत भी हो जाएंगे ताकि कोई कानूनी अभाम भी ना रहे किसी किस्म का। आप एक नया ओहदा साथ साथ, चुके जो भी आर्मी चीफ होगा वो बलिहाज ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, तो वो तय कर दिया गया। पहले कभी रिवायती तौर पे एयरफोर्स से या नेवी से चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ आया करते थे, लेकिन बहुत सालों से पाकिस्तान आर्मी से ही एक जनरल जो है प्रमोट होते थे लेफ्टिनेंट जनरल, और उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया जाता था। तो वो बात इदारा जाती तौर पर क्लियर कर दी गई है कि कौन होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। और किसी जितनी कयासराइयां थी वो दम तोड़ चुकी हैं। अब नोटिफिकेशन आ गया है, अब लोग अपनी तैयारी पकड़े, जिस तरह से भी आपने कहा है। अच्छा आमिर साहब, जी आमिर साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से आ नहीं पा रही। इसमें डिस्टॉर्शन है आमिर साहब, आपकी जानिब से जो है बात जब आप गुफ्तगू करते हैं उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है। लेकिन अच्छा, मैं तो अब रुक गया था। अच्छा, ठीक है आमिर साहब, मैं आ रही थी। अब जो मुलाकातों का सिलसिला है और उस पर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं, और अब फाइनली कह दिया गया है, आज़म नज़ीर तारड़ ने भी बात की और अता तारड़ ने भी बात की, और वो यही कह रहे थे कि बानी PTI की जो बहन है उज़्मा खान, अब उनकी मुलाकात भी बंद कर दी गई है, और बेसिकली ये डिसाइड करना होता है जेल सुपरिटेंडेंट। अगर उसको लगेगा कि सियासी मामलात नहीं हो रहे या बात नहीं हो रही तो फिर वो मुलाकात की इजाजत देगा। क्या लगता है आपको आगे कि जिस तरह से कल सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KP भी गए और उनकी भी मुलाकात नहीं हो सकी, इससे पहले फैसल वावड़ा वैसे बता चुके थे कि अब मुलाकात नहीं होगी, कि सियासी बातचीत हो गई, तो आपको क्या लगता है आगे मुलाकातों का सिलसिला अब बंद हो जाएगा? देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ ने बहुत अच्छे अंदाज में पोजीशन क्लियर की मुलाकातों की, कि जब मियां साहब अडयाला जेल में थे तो मुलाकातें बहुत होती थी, वो इमरान खान की भी रही। फिर जब उन्हें दूसरे केस में सजा हुई, कोट लखपत जेल ले गए, और वहां पे वो बताते थे कि हम वकला को भी बहुत अरसे के बाद 1 घंटा दिया जाता था, अंडरटेकिंग ली गई थी और हम कभी बाहर आके बयान नहीं देते थे। तो ये मुलाकातें थी नवाज शरीफ की, या बाद में वकला तक महदूद हो गई, बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है, कोई चीज ऐसी छुपी हुई नहीं है। अब इमरान खान के ऊपर अगर हुकूमत ने ये पॉलिसी कर ली है तय, तो या तो फिर ये अदालतों में जाएंगे PTI के लोग कि हाँ जी आप क्या करते हैं, क्योंकि जिस अदालत के ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं, एक तो वो आया नहीं अभी तक सामने क्योंकि तहरीरी तौर पे इशू नहीं हुआ, और दूसरा ये कि उस ऑर्डर में भी कहा गया था कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं जेल के, उनके मुताबिक आपको मिलना है, तो वो तो जेल सुप्रिटेंडेंट को ही एम्पावर करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं जी कॉलोनियल निज़ाम के हैं, अंग्रेजों ने ये तो कवानीन बनाए थे। भाई आप इख्तिदार में थे, आप मरकज में भी थे 4.25 साल, आप पंजाब में भी थे, आप KP में मौजूद हैं, क्या आपने जेल के रूल्स बदल दिए हैं? मुझे तो ये भी सवाल है कि क्या KP के जेल के रूल्स बदल दिए हैं कि जो लोग वहां पे कैदी होंगे, मुजरिम होंगे, उनको ये सारी फैसिलिटीज KP गवर्नमेंट ने अपने होम डिपार्टमेंट से चेंज कर दी हैं कि वो ये दावा कर सकें कि हमने तो तब्दील कर दिया, कॉलोनियल निज़ाम आपका रहता है, मरकज का रहता है, पंजाब का रहता है। तो ये सवाल उठता है, लेकिन जहां सियासत होगी तो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना एक फैसला किया। चूंकि इमरान खान के लिए और उनकी पार्टी के लिए अफगानिस्तान और इंडिया सबसे ज्यादा व्यूज वो जनरेट करते हैं। आपको पता है कि इमरान खान के हवाले से, उनकी जान के हवाले से शशि थरूर ने कॉलम भी लिख दिया था कि पता नहीं क्या हो गया उनके साथ, वहां से अजीबो गरीब किस्म की आई और पूरी पीढ़ी सोच उसको उठा के लेके चलती रही जी। तो फिर मेरा ख्याल है कि अब ये फैसला किया गया है जी, सोचना काम ये होगा कि इमरान खान की सेना करें आके। आप इमरान खान का तो तब भी जिन लोगों ने ऑर्डर लाया, इमरान खान अपने सियासतदान साथियों पे एतबार करते हैं, अब उन्होंने पार्टी हवाले कर दिए सलमान अकरम राजा के, वो वैसे ही हर वक्त गुस्से में रहते हैं, फिर कैसे काम चलेगा सियासी तौर पे? ये बात PTI की क़यादत के सोचने का है
के लिए रास्ता निकाले। पूरी बात क़यादत तो सोच रही है, वजीर आला जिस तरह से मुलाकात करने के लिए खामोशी से आते हैं, पुरअमन तरीके से आते हैं, उसी तरह से वापस चले जाते हैं। क़यादत तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो NFC की मीटिंग होती है, उसमें भी शिरकत करते हैं, और फिर जब वो खुद कहते हैं कि नेम एंड शेम किया जाएगा तो खुद भी मौजूद नहीं होते। क़यादत सोची समझी तरीके से आगे बढ़ रही है, वो तो हमें नजर आ रहा है। लेकिन अब राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि इस क़यादत को मिलने देना चाहिए बानी PTI से, उस पर आपका क्या तबसरा है? ये पहले बात है ना, रात वो ये वादे की पासदारी नहीं करते, जब ये सियासत करते हैं तो हम उस बात की इजाजत नहीं दे सकते। ये राना सनाउल्लाह ने कहा, आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अताउल्लाह तारड़ ने कहा। अब वो जो पुरअमन आप कह रहे हैं ना आते हैं, वो सिर्फ कल चीफ मिनिस्टर, देखे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई डंडे लेके आते हैं या पिटाई कर रहे हैं, लेकिन वो थे और यहां तक आके कि तो फिर आगे से फिर रद्द-ए-अमल ज़िम्मान है, तो सबकी हिफाजत उस हुकूमत की, उस रियासत की जिम्मेदारी है जहां पे वो जेल में मौजूद हैं। तो ये जो कल रवैया था वो खामोशी का था। NFC में तो उनको समझ आ गई थी कि हम दबाव से तो काम नहीं ले सके ना, कि ना फेडरल दबाव में आ रही है, हिकमत अमली चेंज करे, ख्याल है कि मुलाकातें फिर शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए मुनासिब श्योरिटी और यकीन दहानी तौर पे अगर वो वजीर आला, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूं, तो उसकी ट्रोलिंग शुरू करा दी जिसपे उन्होंने अफसोस का भी इज़हार किया। तो उनको चाहिए कि बातचीत के रास्तों को बंद ना करें, खुलवाएं। ये अली अमीन गंडापुर करते थे, वो कौन सा अपने लीडर को छोड़ गए, एक मैसेज आया वज़ारत आला से रिजाइन कर गए, तो उनकी वफादारी पे तो कोई क्वेश्चन ही ना हुआ। तो इनको भी चाहिए कि अपने लीडर के लिए आसानियां अपने इंतजामी इकदाम से करें। सियासी भड़कों का जवाब पहले भी दिया है, वो वफाकी हुकूमत बिल्कुल नहीं बैटरी उस पे खड़ी है, बाज़ाब्ता अनाउंस कर दिया गया है। जी आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि अब जो बताया जा रहा है, तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक जो है, मोहसिन नकवी ने कहा है कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब है, उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस लाया गया। आज हमारी कोई फिर शार्क आ गई है नेट में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आमिर साहब कोई बहुत बड़ी शार्क है, वो काफी तंग कर रही है हमें। और इनके ऊपर बता दूं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, दो तरह से कुछ नहीं होगा। अच्छा। रिवायती तौर पे बरतानिया ना तो ये कहता है कि हमें कागज मिले, चाहे वो वीडियो में नजर आ रहा है कि कागज दिए गए, ना वो ये कहते हैं कि हमें नहीं मिले, ना वो ताउन करते हैं, आज तक उन्होंने नहीं किया। दूसरे जो कागजात दिए गए हैं वो शीट्स लगा के, इसको बरतानवी कवानीन, वो तो हमेशा कहते हैं हमारी अदालतें और हम उसमें लेके जाते हैं, उस हिसाब से तैयार करके दिया जाना चाहिए था। बस ये यहां से मोहसिन नकवी साहब ने एक वो किया कि जी लोगों को पता चले कि जी हम उनकी एक्स्ट्राडिशन की, चूंकि उन्होंने कराची में जाके वो कहा था ना कि इनको मैं लेके आऊंगा, मैं वापस लाऊंगा, तो बस वो लंदन, तो उससे पहले उन्होंने ये काम किया ताकि वहां पे भी गपशप होगी, तो ये खबर के तौर पे चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सीरियसनेस बरतानवी गवर्नमेंट दिखाएगी एक्स्ट्राडिशन के लिए। बहुत शुक्रिया आमिर लियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।